हेलो एवरीवन, आज अपन लोग अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं ट्रायंगल्स। इसमें आपके बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दो थ्योरम है। करते हैं अपन स्टार्ट इनको। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनता है ऐसा क्वेश्चन और पूछते भी हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी वी नीड टू प्रूव, अपन को प्रूव क्या करना है, एपी अपॉन पी क्यू पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब अपन को इसके रेशियो इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। इस वाली लाइन यहाँ और ये यहाँ जाएगा जो 90 डिग्री के रहेंगे, और ये सेम ये अपन इसमें सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। Join the vertex B of triangle ABC to Q and the vertex C to P to form the line BQ and CP। अपन ने लाइन फॉर्म कर दी एक BQ और CP, and then drop a perpendicular QN to side AB and also draw PM perpendicular to AC। जहां अपन को दो परपेंडिकुलर करना है कि PM जो परपेंडिकुलर है AC के, इस लाइन को दे दो M, इसको दे दो N। चलते हैं अपन आगे प्रूफ करने के लिए। एरिया सबसे पहले लेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। इस वाले ट्राइंगल में अपन को ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम अपन को वहां पर ये लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस ध्यान ये रखना है कि हाइट के टाइम अपन ये चीज लें, जितने भी ट्राइंगल्स में हाइट रहे तो अपन के एम एन और पी एन, एम क्यू और पी एन ई रहे। पी एम ये एम ये एन है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ए पी क्यू की बात करेंगे तो हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन। वही सेम चीज, कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, ए पी क्यू। इसमें अपन ने हाफ, तो हाफ बेस अपन को लेना है ए पी, ये अपन ने बेस लिया और अपनी हाइट ये रही क्यू एन। सेकेंड वाले ट्राइंगल में अपन लेंगे ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, ये वाला ट्राइंगल। अच्छा, एक अपन को नॉर्मल आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि मैम अपन ने पी एम क्यू एन ही क्यों लिया। अपन एक ट्राइंगल बनाते हैं और अपन कभी कभार उसके एक्स्ट्रा में एक ट्राइंगल और बना देते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं या कुछ भी उसकी परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो अपन ले सकते हैं ना उस ट्राइंगल को। बस इसी वजह से यहाँ पर अपन क्यू एन और पी एन ले सकते हैं। सेम चारों ट्राइंगल के लिए सेम करना है आपको। ट्राइंगल पी बी क्यू के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल ए पी क्यू के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल क्यू सी पी के लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किया अपन ने। अब अपन इसके रेशियोज, भाई जो जो जिसके इक्वल है, रेशियो ऑफ द एरिया अपन ने आगे देखा था कि ट्राइंगल ए पी क्यू का निकल रहा था हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन, और ट्राइंगल पी बी क्यू का निकल रहा था हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू एन। यहाँ से हाफ क्यू एन से क्यू एन, अपने पास रेशियो जो बचा ए पी अपॉन पी बी। एक चीज ये हुई। सेकेंड, सिमिलरली ट्राइंगल में ट्राइंगल ए पी क्यू और क्यू सी पी, हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम और हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम। हाफ से हाफ ये चला जाएगा, पी एम से पी एम ये चला जाएगा, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी। According to the property of triangle, the triangles drawn between the same parallel line and on the same base, same parallel line and the same base have equal areas. Therefore, we can say that triangle PBQ and QCP have the same area। तो दोनों ट्राइंगल के पास क्या है, सेम एरिया। और अपन को यही तो प्रूफ करना था कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल हो। हमें यही तो इसके रेशियो से तो बताने थे कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में। अपन को सबसे पहले, हाँ जो ये लाइंस लिखी है वो मैंने आपके समझने के तौर पर लिखी है, आप लोग क्लियर रहो कि कौन सी चीज़ क्या होती है। बस अपन को सबसे पहले याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने चारों ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल क्यू सी पी, इन ट्राइंगल्स को मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया रखा। रखने के बाद अब मैंने उनके क्या निकाल दिए, रेशियोज निकाल दिए दो ट्राइंगल के। पहले ट्राइंगल ए पी क्यू और पी बी क्यू का, ए पी क्यू और क्यू सी पी का निकाला। अब मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी कि इनके रेशियोज इक्वल है, और आफ्टर एंड ऑल ये मेरे रेशियोज इक्वल प्रूफ हो गए। ये है आपकी बीपीटी थ्योरम। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
According to this theorem, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इसने बोल रखा है अगर दो रेशियो सेम को डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी जो लाइन है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगी. उसमें था पैरेलल लाइंस है तो अपन को रेशियोज इक्वल करने थे. कन्वर्स ऑफ बीपीटी अपन को ये बोलती है रेशियोज इक्वल दे रखे हैं, आप इनकी लाइंस को पैरेलल प्रूव करो. ठीक है, प्रूव करने के लिए सपोज अ लाइन DE इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल AB एंड AC एट D एंड E सच डेट, मतलब इसने ये बोल रखा है कि एक लाइन है जो DE वो ऐसे डिवाइड कर रही है कि दोनों लाइन ट्राइंगल की इंटरसेक्ट करे. कैसे? जैसे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC. ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन. अब मैंने ये माना है कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC. DE इज नॉट पैरेलल टू BC. तो मैंने एक नई लाइन ड्रॉ करी है DE डैश, सॉरी E पर डैश, DE डैश पैरेलल टू BC. अब अगर मैं DE डैश पैरेलल को DE डैश लाइन को BC के पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मेरा DE अपॉन DE इज इक्वल्स DE पैरेलल टू BC भी तो हो जाएगा. एक लाइन को प्रूफ कर दूं दूसरी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी. ठीक है, करते हैं. तो बाय सिमिलर ट्राइंगल AD अपॉन BD और यहाँ पर AE डैश अपॉन E डैश अपॉन C ये बनेगा AE डैश अपॉन E डैश C. अब दोनों इक्वेशन से ले लो. यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि AD DB तो बच्चा क्या मेरे पास AE अपॉन EC और AE डैश अपॉन E डैश C. ये मैंने लिख दिया. अब इसके आगे क्या है? मेरे मैथ्स मुझे ये बोलती है कि मैं अगर अपने इक्वेशंस को या अपने को इक्वल करना हो तो अपन +1 -1 मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड करते हैं, LHS के साइड भी और RHS के साइड भी. तो सेम मैंने चीज़ की +1 दोनों में ऐड कर दिया. AE अपॉन EC में +1 किया, AE डैश अपॉन E डैश C में भी +1 किया. एलसीएम लेकर करूंगी EC, ये बचेगा E AE और ये बचेगा EC. यहाँ पर भी एलसीएम लिया E डैश C AE डैश प्लस E डैश C. अब लाइन देखो AE और EC, AE EC पूरी लाइन क्या बना रही है AC, EC की जगह EC. AE डैश और E डैश C, AE डैश और E डैश C भी बना रही है अपने AC अपॉन E डैश C. अब AC बचा क्या अपने पास EC अपॉन E डैश C. मतलब ये दोनों लाइन इसने इक्वल प्रूफ कर दी कि कौन सी E डैश C और EC ये जो दोनों लाइंस है वो इक्वल है. तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड. ये कभी पॉसिबल है जब दोनों E और E डैश क्या है कोइंसाइड लाइंस है. बट DE डैश पैरेलल टू BC, लेकिन इसने ये भी बता दिया कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के. तो मतलब जो DE लाइन है वो भी किसके पैरेलल होगी BC के पैरेलल होगी. ये होती है आपकी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम. इन शॉर्ट अपन ने कन्वर्स ऑफ BPT में क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी थी DE डैश तक की. ठीक है, उसके बाद अपन ने एक ट्राइंगल से निकाला था AD अपॉन DB और AE अपॉन EC. दूसरे वाले ट्राइंगल जब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया तो AD अपॉन DB और AE डैश अपॉन E डैश C ये दोनों था. इन दोनों से हमें पता चला कि जो हमारा जो हमारा ये था AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C. ये इक्वल प्रूव है. ये इक्वल प्रूव होने के बाद हमने क्या किया, दोनों में +1 किया. +1 करने के बाद एलसीएम लेकर हमारा आंसर जो निकला वो था EC इज इक्वल्स टू E डैश C. ये होने के बाद हम लोगों को ये पता है कि ये कब सिचुएशन पॉसिबल है जब E और E डैश क्या है कोइंसाइड लाइंस है. बट हमको ये भी पता है, हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि DE डैश इज इक्वल्स पैरेलल किसके है BC के. तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो गया कि DE भी किसके पैरेलल होगा BC के पैरेलल होगा. ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ BPT. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चंस को भी। अपन को दे रखा है DE जो कि पैरेलल है BC के, फाइंड करना है अपन को AD। कैसे करते हैं AD फाइंड? अब मुझको बीपीटी थ्योरम ये बोलती है AD अपॉन TB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये बोलती है कि भाई रेशियोज इक्वल है, ठीक है। AD मुझको नहीं पता है, DB मुझको पता है 7.2, AE मुझको पता है 1.8 और EC मुझको पता है 5.4। मुझको तो AD की वैल्यू चाहिए, मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। 5.4 AD is equals to 1.8 multiplied by 7.2। 5.4 AD is equals to 1.8 को 7.2 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास क्या आंसर रहेगा? 12.96। 12.96। फिर वही AD is equals to 12.96, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में। 54 की टेबल से जब आप 12.96 को कट करोगे तो आपके ऑलमोस्ट आंसर रहेगा 2.4। ये होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जब अपन को AD की वैल्यू दी हुई रहती है या अपन को AD की वैल्यू निकालनी है, या XYZ अगर बाई चांस यहाँ की वैल्यू दे देते, ये पूछ लेते, तो भी सेम ही प्रोसेस रहता अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व फिगर एंड फाइंड एंगल P। अपन को फिगर को देखना है और अपन को एंगल P निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 3√3 जो कि अपॉन हो जाएगा 6√3 के, 3.8 जो कि 7.6 के अपॉन, और 6/12। अपन इसको कट करें तो ये √3 से √3 ये चला जाएगा 1/2, ये पॉइंट से पॉइंट हटा 1.2 और ये भी 1.2। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया कि S सिमिलरिटी से जो तीनों इसकी लाइंस है वो इक्वल है, साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब अपन को क्या प्रूफ करना है कि अपन को बताना है, फाइंड आउट करना है एंगल P। तो मुझे यहाँ पर ये पता है कि एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर होगा। एंगल C एंगल P के बराबर होगा, और एक ट्राइंगल का सम होता है अपने पास 180 डिग्री का। कर लो, एक मुझे इसमें क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल A मुझको पता है 80 डिग्री, एंगल B मुझको पता है 60, एंगल C मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल 180। इन दोनों की टोटल की 140 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ये इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो एंगल C अपने आया 40 डिग्री। अब स्टार्टिंग में अपन ने किया था कि एंगल C एंगल P के बराबर रहेगा, तो एंगल P भी अपना कितना रहेगा, 40। ये अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था जहां पे अपन को साइड निकालनी थी, ये वाला क्वेश्चन करना था जिसमें अपन को एंगल निकालना था। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर DE जो कि पैरेलल है OQ के, DE जो कि पैरेलल है OQ के, एंड DF जो कि पैरेलल है OR के। ठीक है, शो डैट EF पैरेलल है, अपन को ये बताना है कि ये वाली लाइन EF जो कि पैरेलल है QR के। अच्छा, अगर अपन ऐसा कोई देखे तो अपन ने अभी कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ी थी, जिसमें अपन ने यही पढ़ा था कि रेशियोज इक्वल गिवन होते हैं और अपन को उसकी लाइंस को पैरेलल प्रूव करना रहता है। कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा है? अगर मैं जो ये मुझे दो चीजें गिवन है उनसे अगर मैं रेशियोज निकाल लूं और ये कन्वर्स ऑफ BPT से दोनों लाइन इक्वल, दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ कर दूं, तो क्या ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा? लेट्स ट्राई। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगी POQ, जहां पे मुझे ये पता है कि DE
जो कि पैरेलल है ओ आर के, ओ क्यू के सॉरी, डी ई जो कि पैरेलल है ओ क्यू के। यस, तो इन ट्राइंगल से मैं ये लिख सकती हूँ कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने ट्राइंगल लिया था ये वाला, जो ये यहाँ वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसमें सॉरी हाँ यही तो है, और ऐसे फिर ये, तो ये बन गया अपने ए पी क्यू ई और ये यहाँ से डी जो भी है। तो अपन को ये पता है कि अपन ये लेंगे पी डी अपॉन डी ओ और ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई ओ। ये यहाँ पर समथिंग कुछ डी है और ये यहाँ पर ओ है, ठीक है। दूसरा सेम इस वाले ट्राइंगल के लिए जहां पर अपन को बोल रखा है कि डी एफ जो कि पैरेलल है ओ आर के लिए, ट्राइंगल कौन सा हो गया अपने पास, पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर। इस ट्राइंगल में पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, मेरे पास क्या बचा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या यही बचा मेरे पास, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। अब अगर अपन याद करें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ गई कि मेरे पास रेशियोज इक्वल हैं, तो बनने वाली जो लाइंस हैं वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ is parallel to QR, hence proved। ये था आपका पूरा क्वेश्चन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। S and T are point on sides PR and QR। S और T दो साइड्स, दो पॉइंट दे रखे हैं S T, कौन से साइड्स पर, PR एंड QR, एक PR पर और एक QR पर, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल PQR सच डेट एंगल P इज इक्वल्स टू RTS, मतलब एंगल P जो रहेगा वो RTS के इक्वल है, ठीक है, एंगल RTS के। शो डेट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, ये अपन को शो करना है, ठीक है। अपन ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। देखो RPQ तो पूरा हो गया और RTS ये छोटा वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक चीज तो मुझे गिवन है कि एंगल P जो है वो RTS के इक्वल है। इस चीज को मैं गिवन में डाल दूं, ठीक है। और एक चीज देखो, अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि एंगल R कॉमन है, एंगल R इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी है, एंगल R बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। अब यहां पर भी एंगल की बात हुई, यहां पर भी एंगल की बात हुई, तो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल RPQ is congruent to triangle RTS। बस हम लोगों को इतना सा प्रूव करना था इसमें। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बताना भूल गई कि अपन के पास सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के भी होते हैं कि भाई ए सिमिलरिटी से प्रूव कर देते हैं अपन, S से जहां पर तीनों साइड्स इक्वल होती है,
SAS, जहां पर दो साइड्स एक एंगल प्रूव हो जाता है, और एक होता है RHS। ए सिमिलरिटी में अपन को दोनों एंगल, SSS में अपन ने तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी ट्राइंगल की, SAS में दो साइड्स एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, और RHS अपन 90 डिग्री वाला जो करते ही हैं कि 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया, तो वो RHS फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। ये सिमिलरिटी आपके ट्राइंगल्स में आगे और भी आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आएंगे। अब जैसे ये हुआ ना, ए सिमिलरिटी से इक्वल प्रूफ हुआ। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the figure, altitudes AD and CE of triangle ABC, एल्टीट्यूड दे रखी है अपन को AD और CE, कौन से ट्राइंगल की बात कर रखी है, ABC ट्राइंगल की, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, दोनों को, कौन से पॉइंट पर, P वाले पॉइंट पर। शो डैट, अब अपन को बताना है AEP कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CDP के। तो लेते हैं अपन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। देखो AEP और CDP ये हमारे 90 डिग्री के बन रहे हैं दोनों ही। एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ठीक है। सेकंड, एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। देखो एंगल AEP ये वाला और CDP ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। एंगल P भाई, एक वाला APE ये हो गया, और CDP वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल AEP is congruence is similar to triangle CDP, ये हमने प्रूफ किया। ऐसे इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, ये इसका सेकंड पार्ट। ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC ये पूरा और ये छोटा वाला ट्राइंगल की बात कर रखी है। तो इसमें सेम वही, एक तो 90 डिग्री के बन रहे हैं क्योंकि एंगल D और एंगल E दोनों ही। PDC इज इक्वल्स टू एंगल BEC 90 डिग्री ईच। दूसरा, एंगल PCD इज इक्वल्स टू एंगल BCE, ये भी इक्वल रहेंगे। देखो एंगल C दोनों में ही आ रहा है, बड़े वाले में भी छोटे वाले में भी, यानी कॉमन। एक 90 डिग्री का हो गया, एक कॉमन हो गया। सो बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल PDC is similar to triangle BEC। ये था बेटा आपका ट्राइंगल चैप्टर, जिसके अपन ने बीपीटी थ्योरम की, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की और कुछ क्वेश्चंस लगाए। आगे आप लोग सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।